तो मैं आपसे चकवा के बारे में बात कर रहा था। ये जो भूत की कल्पना विदर्भ और मराठवाड़ा में है वो ऐसी है कि ये भूत होता है, उसके पैर उल्टे होते हैं। ये उल्टे पैर वाला भूत किसी इंसान के सामने अगर वो चल रहा है, सुनसान रास्ता है, तो उसके सामने चलने लगता है। जाने अनजाने में, चाहे अनचाहे, ये जो व्यक्ति होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो उस व्यक्ति को, उसको व्यक्ति समझता है, उसको चकवा है ये पता नहीं चलता, पहले उसके पीछे पीछे चलना शुरू करता है और फिर वो अपना रास्ता भूल जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। सामने की व्यक्ति जैसे चल रही, जो मूलतः चकवा होता है, उसके पीछे पीछे ये चलते रहता है, वो घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, कहां कहां ले जाता है। ये आदमी पूरी तरह से थक जाता है, इसको बहुत भूख लगती है। भूख लगने के बाद में ये मुझे बहुत भूख लगी ऐसा कहता है। चकवा उसके पास आता है, उसको क्या क्या खिलाता है। इसने कहा मुझे जलेबी चाहिए तो जलेबी मिलेगी, मुझे मुझे लड्डू चाहिए तो लड्डू मिलेगा। जो जो चाहे वो उसको खिलाता है। खिलाने के बाद में इसको बहुत प्यास लगती है, इंसान को बहुत प्यास लगती है। प्यास लगने के बाद जब भी ये पानी मांगता है, तो ये जो चकवा होता है, जो एक इंसान जैसा ही दिखता है, वो इसको कुएं के पास ले जाता है, लेकिन पानी पिलाने के बजाय वो उसको कुएं में ढकल देता है और ढकेलने के बाद में काफी इंसान मर जाते हैं। इस तरह की चकवा की मान्यता है। अगर ये चकवा है, अगर ये चकवा नहीं मानता है, कहने का मतलब उस व्यक्ति के अगर किसी कारणवश ध्यान में आया कि ये चकवा है, आम इंसान नहीं है, तो वो अपने आप को बचा पाता है। फिर बचा पाने के कुछ किस्से हैं, कुछ सिंपल तरीका है। आपका खुद पेशाब करो, उसका टीका अपने आप को लगाओ, चकवा भाग जाता है। अब अलग अलग धारणाएं हैं उसके पीछे, लेकिन अक्सर ध्यान में नहीं आता। इसलिए जब, यानी देहातों में हमेशा कहा जाता है, हम जैसे लोगों को सिखाया जाता है कि जब भी आप ऐसी अवस्था में हो, सुनसान जगह पर हो, सुनसान अकेले जा रहे हो और किसी के पीछे चल रहे हो, तो सबसे पहले उसके पैरों पर ध्यान दो। अगर वो तुम्हारे नजदीक आए बात करने के लिए, तो सबसे पहले उसके पैर देखो। पैर अगर उल्टे हैं तो वो चकवा है, तुरंत पेशाब करो, उसका टीका अपने माथे पर लगा लो, ये चकवा भाग जाएगा। अब ये मान्यताएं हैं। कई बार चकवे के कारण लोग इस तरह कहीं निकल जाते हैं जिनको पता ही नहीं चलता है। मैं जब पूना में 82 था, 1980 से 1982 तक मैं पूना में था, किर्लोस्कर प्रेस में काम कर रहा था। महाराष्ट्र में उन दिनों में एक श्री नाम का एक बहुत बड़ा वीकली था, मराठी वीकली था, बहुत फेमस था। ये काफी बड़े पैमाने पर पढ़ा जाता था, इसकी काफी कॉपीज निकलती थी। महाराष्ट्र का नंबर 1 वीकली वो माना जाता था। उसमें एक कहानी छपकर आई। कहानी थी 15 साल की पूना के लड़की की। ये 15 साल की पूना की एक लड़की, बहुत सुंदर लड़की, पूना के एक स्कूल से घर आ रही थी। उसे चकवा लग गया और चकवा लगने के कारण यह लड़की सीधा बंबई पहुंच गई। कई दिनों तक उसे पता ही नहीं था, करीबन 2 महीने, कि मैं क्या कर रही हूं, कहां जा रही हूं, कैसे हूं, कुछ नहीं, पता ही नहीं। और करीबन 2 महीने बाद वो घूमते घूमते एक पुलिस स्टेशन के पास पे पहुंची। वहां पर एक हवालदार थे, पुलिस, उनका पट्टा उसने देखा, बेल्ट देखा, और बेल्ट देखने के बाद में उसके ध्यान में आया कि मेरा क्या हो गया। पुलिस ने उसको पूछा, तू कौन है, क्या कर रही है यहां, कहां से आई हो। कुछ बता नहीं पा रही थी, उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। पुलिस मराठवाड़ा विदर्भ का था, उसको तुरंत पता चल गया कि इसको चकवा ने जकड़ा है।
उसने डिक्लेयर कर दिया कि इसको चकवा ने जकड़ा है, इसलिए वो गायब हो गई थी। कहाँ थी उसको ही पता नहीं था, उसने कोई जानकारी नहीं दी। अब पुलिस ने ही जब कहा कि चकवा ने जकड़ा है, चकवा ने पजेस किया था, इस कारण ये लड़की इधर उधर घूम रही थी, फिर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 2 महीने पहले से गायब थी पुणे से, तो इसलिए 2 महीने कहा थी पता नहीं था। ये बहुत लंबी स्टोरी पूरी की पूरी श्री में छप कर आई। अब इस वीकली में छप के आने के बाद में मैं पूना में काम कर रहा था, मेरा वीकली था, मेरा वीकली बहुत ही प्रेस्टिजियस वीकली था, मनोहर नाम का। उसके लिए ये स्टोरी को कवर करना मुझे बहुत आवश्यक था। मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचा। अब मुझ में काफी परिवर्तन हो चुका था। ये सब बातें कैसी झूठी हैं, ये मेरे ध्यान में आया था। इसके पीछे के काफी जो रिसर्चेस पूरे दुनिया में हुए हैं वो सब पढ़ चुका था मैं, इसलिए मुझे पूरा आत्मविश्वास था कि ये पूरी कहानी झूठी है। मुझे भूत लगा था, इस पर मेरा इतने सालों तक विश्वास था। उसका साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन आज तक मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं विश्वास रखता था। अब तो मुझे पता था कि ये सब झूठा है। तब तक मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कर बहुत अच्छे ढंग से काम करना शुरू किया था। 4 साल मुझे पहले तरुण भारत में हो चुके थे। तो नेचुरली ये टेक्निक्स मालूम होने के कारण मैं उनके घर गया। उनके माँ बाप ने वही वर्णन मेरे सामने दोहराया जो छप कर आया था। मेरे टेक्निक के अनुसार मैंने उसके साथ में अकेले बात करने की अनुमति मांगी, मिली। एक छोटा उसका भाई था, उसको साथ में रखा और हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।